श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। एक फोटो दिखाते हैं रणदीप को। क्या रणदीप को पता था कि ये जर्नी फ्रॉम देयर, अभी आ जाएगा, फ्रॉम देयर, ये रणदीप हुड्डा है, टू वेयर ही, ये फोटो याद है कहां से लेके आए हैं हम? ये तो आपकी जो एडिटर साहिबा हैं उन्होंने निकाली है, क्योंकि मेरे स्कूल से हैं, एक साल सीनियर होती थी। ये चीटिंग है यार, बेचारी मेरी गर्लफ्रेंड को लोग क्या बोलेंगे। चलिए, इस वक्त मैं शायद ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता था और मैं वापस छुट्टी के लिए आया था। ये पिक्चर शायद नैनीताल की है और मैं अपनी उस वक्त की गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया था नैनीताल। और मुझे उस वक्त ये पता था कि भाई पढ़ लिख के तो मैं कुछ बनने वाला हूं नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं एक्चुअली स्कूल में बहुत नाटक वाटक करता था, तो कहीं में मेरे कीड़ा था कि एक दिन मैं एक्टर बनूंगा। वो मैंने सोच लिया था और मेरे को लगता था कि मैं बन सकता हूं। क्या इस रणदीप को पता था कि इसको एक्टर बनना है? इस रणदीप को पता था इसको एक्टर बनना है, पर इसको ये नहीं पता था इसको वेट लॉस वॉस ये सब करना पड़ेगा। मेरे को तो लगा था जाके फोटो खिंचाएंगे, पार्टियों में जाएंगे, रेड कारपेट पे घूमेंगे और खूब सारे फैंस बनेंगे, खूब सारे पैसे आएंगे और ऐश की जिंदगी जिएंगे। उसको ये गधा मजूरी जो होने वाली थी ये नहीं पता था। पर रणदीप, आप चलिए, आपने बोला शुरू से लगता था कि एक्टिंग करना चाहेंगे, आपको स्पोर्ट्स का शौक था। आप वो मुझे इसलिए था क्योंकि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था और मेरे ख्याल से इस वक्त तक मैं टैक्सी चलाना शुरू कर दिया था मैंने, तो मेरी टैक्सी में मेलबर्न में मैं नाइट शिफ्ट टैक्सी चलाता था, शाम को 5 बजे से सुबह 5 बजे तक। तो मेरी टैक्सी में बहुत तरह के लोग बैठते थे, सीईओ, स्पोर्ट्स स्टार्स। अपने मन से टैक्सी चलाते थे या पैसे की जरूरत थी? अरे पैसे की जरूरत थी यार, नहीं तो कौन बिस्तर से उठता है। तो मतलब पैसे की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी ना, चलाते थे टैक्सी बिकॉज उसमें अच्छी आमदनी होती थी और टैक्स फ्री होती थी, कैश इन हैंड माल मिलता था और आप अपनी मर्जी के मालिक होते थे। टैक्सी आपने नहीं चलानी, कोई आता है फेयर वाला, भाई वहां ले चल, नहीं जाऊंगा, यहीं तक जाना है, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मेरी मर्जी। तो उस टाइप का थोड़ा, जब टैक्सी बिजनेस में थोड़ा इंडिपेंडेंस रहता है, आपका कोई बॉस नहीं होता, 12 घंटे के लिए आप अकेले होते हैं। पर मैं काफी मेहनत करता था। तो टैक्सी चलाते वक्त मुझे बहुत सारे लोग मिले। उसमें एक का उदाहरण देता हूं आपको। उसमें एक शख्स थे जो एक HSBC बैंक में शायद काम करता था, वो बड़ा वाइस प्रेसिडेंट टाइप की जॉब में होता था। तो मैं उसको हर फ्राइडे 5:30 बजे उसकी बिल्डिंग के नीचे से पिकअप करता था और उसको मोस्ट फ्राइडेज, हर फ्राइडे तो नहीं जा पाते थे, और उसको बॉम्बे मेलबर्न डॉक पे लेके जाता था, जहां पे वो एक बोट हायर करता था और उसके बाद वो 2 दिन सी में रह के आता था, वहां से फिशिंग करके आता था। और कई बारी संडे मॉर्निंग को 5-6 बजे आता था, जब मैं शिफ्ट पूरी कर रहा होता था तो उसका फोन आता था, तो मैं उसको पिकअप करता था, उसको घर छोड़ के आता था। तो मैंने उससे बहुत पूछा कि भाई तुम इतना काम करते हो पूरा हफ्ता और तुम यहां पे जाके सी में जाते, बोलता है यार काश मुझे मछली पकड़ने के पैसे मिलते तो मैं वो 5 दिन अपनी लाइफ के वो काम करके वेस्ट नहीं करता जिससे मुझे पैसे कमाता हूं। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि अगर आप ऐसी कोई चीज चूज कर रहे हैं अपने व्यवसाय के लिए, देखो खाना कमाना सबको पड़ता है, ये दुनिया का नियम है। आपके माँ बाप, भाई बहन, बीवी, पति, कोई आपको कमा के नहीं दे सकता है पूरी उम्र, आपको काम करना पड़ेगा। पर अगर आप काम ऐसा चूज करो जिसमें आपकी रुचि हो जी, जिसको आप लाइक करते हो, तो आपको काम पे कभी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप तो वो काम करने जा रहे हो जिसमें आपकी रुचि है, जो आपको अच्छा लगता है, और वो कर रहे हो, ऐसा काम कर रहे हो जिसको करने के लिए आप लोगों को पैसा दोगे, पर लोग आपको पैसा दे रहे हैं। इससे बड़ा फायदे की चीज कोई नहीं हो सकती। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि भैया मुझे क्या अच्छा लगता है। स्कूल में मैं 2 ही काम ज्यादा इंटरेस्ट से करता था सिवाय अपनी गर्लफ्रेंड्स के वो था घुड़सवारी और एक्टिंग ऑन स्टेज। तो मुझे ये लगा था, मेरे पास 2 ऑप्शन थी, या तो मैं घोड़े वोड़े खरीद के उनकी ब्रीडिंग शुरू कर दूं, या
स्पोर्ट्स में चला जाऊं, इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स में चला जाऊं, या फिर मैं एक्टर बन जाऊं। तो इन 2-3 चीजों की मेरे पास चॉइस थी। हालांकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, जो कि एक नाम के लिए की गई थी, क्योंकि माँ बाप बोलते हैं कि भैया अगर काम नहीं चला तो कुछ तो फॉल बैक ऑप्शन हो। पर मैंने उनको समझाया, बाद में बताया कई सालों बाद, कि मैंने बीबीए की थी, कोई इतना बड़ा एजुकेशन नहीं मारी थी, अगर कुछ होता नहीं तो जॉब भी नहीं मिलती। इट्स अ कोर्स इन कॉमन सेंस। तो मैंने जब वो किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अगर अपनी रुचि फॉलो करूंगा तो मेरे को काम पे जाने की जरूरत ही नहीं। मैं तो बोल रहा हूं ये बात आगे पढ़नी नहीं चाहिए, पर पिक्चरों में काम करने के लिए मैं प्रोड्यूसरों को पैसा दूं, वो मेरे को देते हैं, ये बात की गनीमत है। रणदीप, स्पोर्ट्स भी एक ऑप्शन था आपके पास, और हरियाणा के लाल, देश के लाल भी बड़ी जल्दी बन जाते हैं जब स्पोर्ट्स चूज करते हैं। तो स्पोर्ट्स में क्यों छोड़ दिया कि चलिए घुड़सवारी रहने देते हैं? अबे छोड़ी नहीं है यार, अभी नहीं 2 साल पहले तक तो मेरा सिल्वर मेडल आया था नेशनल्स में, शो जंपिंग में। छोड़ी नहीं है। देखिए, दैट इज क्वाइट। पर हॉर्स राइडिंग से एक फायदा हुआ, मैं स्पोर्ट्स स्कूल में पढ़ा था, राय स्पोर्ट्स स्कूल में, डीपीएस आरकेपुरम आने से पहले, जहां मैं बिल्कुल बिगड़ गया था, उसके पहले मैं एक अच्छा स्टूडेंट होता था राय स्पोर्ट्स स्कूल में। बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स स्कूल है राय, बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स स्कूल है। पर हमारा एक ही प्रॉब्लम है कि राय वाले कभी इंटरनेशनल लेवल पे मेडल नहीं लेके आए। क्योंकि क्या होता है कि स्पोर्ट्स इंडिया में इस कॉलेज लेवल पे, इस लेवल पे नहीं होता है। जैसे अगर आप चाइना जाएं या अमेरिका जाएं, वहां पे कॉलेज लेवल इज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स लेवल। इंडिया में स्कूल में होता है, आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो तो डीयू में स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन हो जाएगा, और जैसे ही एडमिशन होता है आदमी स्पोर्ट्स भूल जाता है। पर मेरे साथ के जितने भी थे जो कि बोलते थे कि अरे हॉर्स राइडिंग में क्या है, काम तो सारा घोड़ा कर रहा है तो वो मकरा है, तुम ज्यादा भागते दौड़ते नहीं हो, ये नहीं, वो सब लोग अभी घुटने खराब हो गए, बुढ़े हो गए, और मैं अभी भी नेशनल से मेडल मार के लाता हूं। मैं उन पे बहुत हंसता हूं उन पे। तो जैसा आपकी, जो आपने उदाहरण दिया, जब ऑस्ट्रेलिया में आप जिनको लेके जाते थे, तो अभी भी आप दोनों चीजें करते हो, घुड़सवारी भी करते हो ऑन द वीकेंड और काम भी करते हो ड्यूरिंग द वीक। मतलब हाँ, घुटनों की बात से याद आया, मेरे भी दोनों घुटने एक ही साल में टूट गए। एक तो मैं घुड़सवारी कर रहा था और मैं बहुत अंडरवेट था, मेरे ख्याल से आई वाज अराउंड 60 किलोज, एंड मेरा ब्लैकआउट हो गया घोड़े पे। सरबजीत की बात है? नहीं, सावरकर जी की बात है जी। तो मैं घोड़े पे ब्लैकआउट हो गया और घोड़ा भी स्टंबल कर गया, हम दोनों गिरे और मेरा एक नी टूट गया। और दूसरा इंस्पेक्टर अविनाश करते हुए, एक छोटा सा स्टंट करते हुए मेरा दूसरा घुटने की, दोनों की ACL टूट गई थी। एक का मैंने ऑपरेशन कराया, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने बोला भैया आज ऑपरेशन कर रहे हैं, कल घर चले जाओगे, परसों से चलने लग जाओगे। 8 महीने जो मेरा दर्द हुआ है, उसके बाद मैंने दूसरे घुटने का ऑपरेशन नहीं कराया। अभी सब सही है? दोनों घुटने ठीक हैं? अरे सही नहीं है तो कर लेंगे, पट्टी बांध लेंगे, काम तो करना ही है। और घुड़सवारी भी कर लेंगे? घुड़सवारी भी कर लेंगे, पर थोड़ी कम कर रहा हूं मैं अभी। मेरे 2 नए बेबीज हैं, उनको ही मैं ट्रेनिंग शुरू करूंगा। तो मेरे फादर मना करते हैं कि भैया ये नए नए घोड़ों पे मत बैठ, पर पिताजी की सुनते तो एक्टर भी नहीं बनते। क्या बनते है? पिताजी की सुनते तो क्या बनते? पता नहीं क्या बनते। पिताजी क्या चाह रहे थे? हर एक पिताजी चाहता है कि, मेरे फादर डॉक्टर थे तो वो चाहते थे कि मैं भी डॉक्टर बनूं। मेरी बड़ी बहन है, वो डॉक्टर है। अभी आजकल ये बहुत शुरू हो गया है कि अगर उस प्रोफेशन में जा रहे हो जिसमें आपके पेरेंट्स ऑलरेडी हैं या फैमिली ऑलरेडी है, तो उसको नेपोटिज्म बोला जाता है। तो या आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे, आर्मी वाले बच्चे आर्मी में जाना पसंद करते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, दुकानदार बनना चाहता है। तो एक एक्टर का बच्चा भी एक्टर बनना चाहेगा, उनको क्यों बेचारे को नेपोटिज्म करके दुखी करते हो? एक ही प्रोफेशन का बच्चा वो प्रोफेशन ज्वाइन नहीं करना चाहता। वो प्रोफेशन कौन सा है? एनी गेसेस? एग्रीकल्चर। किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। ये हमारी एग्रीगेरियन सोसाइटी में सबसे बड़ी ट्रेजेडी है।